हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंग्लिश प्ले राइट विलियम शेक्सपियर की एक प्ले के बारे में जिसका नाम है द टेम्पेस्ट। इसे 1610-1611 के बीच में लिखा गया था और ये शेक्सपियर की वन ऑफ द लास्ट प्लेज मानी जाती है। फ्रेंड्स, ये प्ले एक ट्रेजी कॉमेडी है, यानी ये यूं तो एक कॉमेडी है लेकिन इसमें कुछ ट्रैजिक सीन्स भी हैं। दोनों ट्रेजेडी और कॉमेडी का एक मिक्स है ये। फ्रेंड्स, ये प्ले एक सुपर नेचुरल प्ले है, यानी इसमें बहुत सारा जादू टूना है, बहुत सारे सुपर नेचुरल क्रिएचर्स हैं, स्पिरिट हैं, मॉन्स्टर्स हैं। तो इस प्ले को समझने के लिए आपको अपने माइंड को थोड़ा खोलना होगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट करनी होंगी जो रियल लाइफ में नहीं होती हैं। फ्रेंड्स, इस प्ले का टाइटल है द टेम्पेस्ट, जिसका मतलब होता है एक बवंडर या एक तूफान। ये पूरी स्टोरी एक तूफान, एक बवंडर आने के बाद ही शुरू होती है, तो इसलिए ये टाइटल इस प्ले पे बड़ा सूट करता है। फ्रेंड्स, इस प्ले के राइटर हैं विलियम शेक्सपियर, जो कि एक एलिजाबेथन पोएट, ड्रामेटिस्ट, एसेइस्ट और एक्टर रह चुके हैं। उनकी जन्म हुई थी 26 अप्रैल 1564 में और उनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 में। अपनी पूरी लाइफ टाइम में उन्होंने 37 प्लेस और 154 सॉनेट्स लिखे हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, इस प्ले पर आते हैं और सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स को जानते हैं। फ्रेंड्स, इस प्ले के मेन कैरेक्टर का नाम है प्रॉस्पेरो। ये प्रॉस्पेरो जो है ये कभी मिलान शहर का ड्यूक हुआ करता था, लेकिन इसके भाई ने धोखे से इससे इसका राजपाट छीन लिया है और अब ये एक लोनली आइलैंड पर अपनी बेटी के साथ रहता है। सेकंड कैरेक्टर है मिरांडा का, जो कि प्रॉस्पेरो की बेटी है। अपने फादर के साथ वो एक लोनली आइलैंड पे रहती है। अब तीसरे कैरेक्टर का नाम है एरियल, जो कि एक स्पिरिट है, यानी एक आत्मा है। ये जब प्रॉस्पेरो इस आइलैंड पर आया था तो एक चुड़ैल के कब्जे में था। एक चुड़ैल ने इसे अपना गुलाम बना के रखा था जिसका नाम था साइकोरेक्स। प्रॉस्पेरो ने उस चुड़ैल को मार दिया और उससे एरियल को फ्री करवा दिया। तो एरियल तब से प्रॉस्पेरो का सर्वेंट बन गया है और प्रॉस्पेरो की हेल्प करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कैलिबन का, जो कि प्रॉस्पेरो का सर्वेंट है और ये एक ह्यूमन नहीं है। ये हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल है, एक मॉन्स्टर है ये। और जिस साइकोरेक्स को प्रॉस्पेरो ने मारा था, जिस चुड़ैल को, उसका ये बेटा है। अब फ्रेंड्स, ये तो वो लोग हैं जो इस आइलैंड पे रहते हैं। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें जानना होगा। पहला कैरेक्टर है अलोंसो, जो कि किंग ऑफ नेपल्स है, नेपल्स शहर का राजा है ये। दूसरा है सेबास्टियन, जो कि अलोंसो का ब्रदर है, उसका भाई है। तीसरा कैरेक्टर है फर्डिनेंड, जो कि अलोंसो का बेटा है और आगे चलकर इसके और मिरांडा के बीच में एक लव अफेयर शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कैरेक्टर है एंटोनियो का, जो कि प्रॉस्पेरो का भाई है। उसी ने प्रॉस्पेरो को धोखे से उसका राजपाट छीन लिया है और अब वो खुद ड्यूक ऑफ मिलान बन गया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ और माइनर कैरेक्टर्स हैं और ज़रूरत के हिसाब से मैं आपको स्टोरी में बता दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है एक स्टॉर्म से, जो कि समुद्र के बीच में आया है। उस समुद्र से उस समय एक शिप गुजर रहा था जिसमें अलोंसो, फर्डिनेंड, सेबास्टियन, एंटोनियो, ये सभी लोग बैठे हुए थे और ये इटली से लौट रहे थे अलोंसो की बेटी क्लैरिबेल की शादी के बाद। अब ये लोग लौट ही रहे थे कि तूफान बहुत तेज़ हो जाता है और इनका शिप जो है वो धीरे धीरे डूबने लगता है, शिप में पानी घुसने लगता है। और जितने भी लोग उस शिप पर थे, जो भी रॉयल मैन थे, शिप में वर्कर्स थे, सभी अपनी जान के लिए डरने लगते हैं कि कहीं उनकी डेथ ना हो जाए। अब ये सब हो ही रहा है कि वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक आइलैंड है जहाँ पर प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी मिरांडा दोनों खड़े होकर के उस शिप को डूबते हुए देख रहे हैं। प्रॉस्पेरो की बेटी मिरांडा जो है वो समझ जाती है कि इस तूफान के आने में और इस शिप के डूबने में
दोनों में ही मेरे पिता प्रॉस्पेरो का हाथ है। तो वो अपने पिता से कहती है कि ऐसा मत करिए, वो लोग डूब जाएंगे, आप क्यों उन बेचारों को मारने पर तुले हैं। तो प्रॉस्पेरो अपनी बेटी को देखता है और बोलता है कि अब तुम्हें सच पता चल जाना चाहिए। मैं मिलान शहर का राजा हुआ करता था, वहाँ का राइटफुल किंग था मैं। भले ही मुझे अपने राजपाट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मैं मैजिक में, सुपरनैचुरल चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देता था, लेकिन मेरे भाई ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और मुझसे मेरा राज सिंहासन छीन लिया और मुझे और तुम्हें, हम दोनों को धोखे से बोट में डालकर बीच समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया। और उसी तरह बहते बहते हम इस आइलैंड पर आ गए हैं। इस बात को 12 साल बीत चुके हैं और आज मुझे मौका मिला है कि मैं अपना बदला ले सकूं, क्योंकि मेरा भाई और जिन लोगों ने मेरे साथ ये किया वो सभी उस शिप में बैठे हैं। अब इतना बताने के बाद प्रॉस्पेरो अपनी मैजिक से मिरांडा को सुला देता है और अपने सर्वेंट स्पिरिट एरियल को बुलाता है। फ्रेंड्स, ये तूफान जो है ये एरियल का ही लाया हुआ है। उसने ही प्रॉस्पेरो के कहने पर ये तूफान लाया और उस शिप को डुबा दिया। एरियल आता है और प्रॉस्पेरो को बताता है कि उन लोगों का शिप डूब गया है, मगर वो सभी जिंदा हैं, उनमें से कोई डूबा नहीं है, मगर मैंने उन सभी को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है, अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं और सबको पता नहीं है कि कौन जिंदा है कौन मर गया। अब ये बातें चल ही रही होती हैं कि एरियल कहता है प्रॉस्पेरो से कि मालिक, याद है आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूँगा, आपकी केयर करूँगा, तो आप मुझे फ्री कर देंगे। तो आप अपना वादा कब पूरा कर रहे हैं? प्रॉस्पेरो एरियल की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि एरियल, क्या तुम भूल गए किस तरह मैंने तुम्हें उस चुड़ैल से बचाया था? उस चुड़ैल ने कैसे तुम्हें पिंजरे में बंद करके रखा था, मैंने तुम्हें छुड़ाया था और तुमने कहा था कि तुम मेरे सर्वेंट बन के रहोगे। तो तुम क्या ये बात भूल गए हो जो तुम मुझसे इस तरह क्वेश्चन कर रहे हो? एरियल को बुरा लगता है और वो प्रॉस्पेरो से माफ़ी मांगता है। प्रॉस्पेरो एरियल से कहता है कि तुम एक काम करो, इनविजिबल हो जाओ, सब किसी को दिखाई मत दो, सिर्फ मुझे दिखाई देना। और एरियल ठीक वैसा ही करता है। अब एरियल क्या करता है कि अपनी मैजिक से फर्डिनेंड, जो कि एलोंसो का बेटा है, उसे मैजिक से प्रॉस्पेरो और मिरांडा के पास ले आता है। अब मिरांडा जो है वो फर्डिनेंड को देखती है तो उसे पता नहीं चलता कि ये कौन है, ये कोई ह्यूमन है या कोई सुपर नेचुरल क्रिएचर है। अब फ्रेंड्स, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन आपको इस बात पर नोट करना है कि मिरांडा पिछले 12 ईयर्स से एक आइलैंड पर फंसी हुई है। उस आइलैंड पर जहाँ कोई नहीं है, सिर्फ वो और उसके फादर हैं, और इसलिए उसने किसी ह्यूमन बीइंग को पहले नहीं देखा है। लेकिन वो जैसे ही फर्डिनेंड को देखती है तो वो उससे प्यार में पड़ जाती है, ये देखकर कि वो कितना हैंडसम है। और ये सब कुछ प्रॉस्पेरो थोड़ी दूर से देख रहा होता है। ये सब उसी के प्लान का एक हिस्सा है। अब ये जो बाकी के बचे हुए कैरेक्टर्स हैं, एलोंसो, सेबास्टियन, एंटोनियो, गोंजालो, एरियल इन्हें अपने मैजिक से आइलैंड के एक दूसरे हिस्से पर पहुंचा देता है। ये सब ये देखकर बड़े खुश होते हैं कि ये अब जिंदा हैं, मरे नहीं पानी में डूबकर। लेकिन एलोंसो सोचता है कि उसका बेटा फर्डिनेंड वो पानी में डूब के मर गया, क्योंकि वो उनके साथ नहीं है तो वो ज़रूर ही डूबकर मर गया होगा, और वो अपने बेटे के लिए रोना शुरू कर देता है। उसी समय वहाँ एरियल आता है और अपने मैजिक से सेबास्टियन और एंटोनियो को छोड़कर सभी को नींद से सुला देता है। ये जो एंटोनियो है ये सेबास्टियन से कहता है कि फर्डिनेंड तो मर गया, तो अब नेपल्स का नया राजा कौन बनेगा? तुम एक काम करो, अपने भाई को मार दो और तुम खुद राजा बन जाओ, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं राजा बन गया था अपने भाई को रास्ते से हटा करके। अब ये दोनों सेबास्टियन और एंटोनियो एलोंसो को मारने ही वाले रहते हैं कि तभी एरियल वहाँ आ जाता है और सभी को अपनी नींद से जगा देता है। वो सभी जैसे ही जगते हैं आगे बढ़ते हैं आइलैंड में खाने की खोज में और साथ ही फर्डिनेंड की भी खोज में। अब
प्रॉस्पेरो जो है वो फर्डिनेंड को अपना गुलाम बना लेता है और उससे आइलैंड पर काम करवाना शुरू कर देता है। प्रॉस्पेरो ये चेक करने की कोशिश कर रहा है कि फर्डिनेंड आखिर कैसा इंसान है, कहीं वो अपने फादर एलोंसो की तरह धूर्त या दुष्ट तो नहीं है। मिरांडा को बड़ा दुख होता है कि उसके फादर ने फर्डिनेंड को अपना गुलाम बना लिया है और वो जाकर के फर्डिनेंड से कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए दुख है, इस तरह तुमसे काम नहीं करवाना चाहिए था। और इस तरह बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के लिए अपना लव एक्सेप्ट करते हैं। प्रॉस्पेरो ये देख के बड़ा खुश होता है। अब दूसरी तरफ ये जो कैलिबन है, इसे शिप के कुछ वर्कर्स मिल जाते हैं जो इसे शराब पिलाते हैं और ये शराब पीने के बाद सोचता है कि वो लोग किसी गॉड से कम नहीं हैं। तो वो उनसे कहता है कि तुम दोनों मेरी मदद करो मेरे मालिक प्रॉस्पेरो को मारने में। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे अंडर काम करूंगा। उधर एलोंसो, सेबास्टियन और एंटोनियो ये ट्रैवल करते करते उस आइलैंड पे थक गए हैं। एंटोनियो और सेबास्टियन कई बार एलोंसो को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार एरियल उन्हें बचा लेता है। अब बहुत दूर तक ये लोग जा रहे हैं, थक चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं और कई तरह की चीज़ें इन्हें दिखाई देने लगती हैं। ये सोचते हैं कि ये सब उनके मन का धोखा है, मगर असल में वो एरियल का मैजिक होता है। तो वो सभी उदास होकर थक कर बैठ जाते हैं और खुद से पूछते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहाँ एरियल आता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों ने जो प्रॉस्पेरो के साथ किया था, जिस तरह उससे उसका सब कुछ छीन लिया, उसे बर्बाद कर दिया, तुम्हें उसी पाप की सज़ा मिल रही है, इसीलिए तुम सभी इस तरह से सफ़र कर रहे हो। एरियल एलोंसो से कहता है कि तुम्हारे ही पाप के कारण तुम्हारा बेटा मर गया और ये सुनकर एलोंसो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। उधर जब प्रॉस्पेरो को कैलिबन के प्लान का पता चलता है तो वो उसे आइलैंड से खदेड़ देता है। अब प्रॉस्पेरो एरियल से कहता है कि एलोंसो और बाकी जो सभी हैं, सेबास्टियन, एंटोनियो, इन सभी को उसके सामने लेके आ। तो एरियल उन सभी को उसके सामने लाता है। प्रॉस्पेरो उन सभी से कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ गलत किया, मुझे यहाँ इस आइलैंड पर छोड़ दिया मरने के लिए और मैंने तुम्हारी गलतियों के कारण बहुत सफ़र किया है, लेकिन मैं तुम्हें फॉरगिव करता हूँ, तुम्हें माफ़ करता हूँ। साथ ही वो एलोंसो से कहता है कि मुझे पता है तुमने अपने बेटे फर्डिनेंड को उस टेम्पेस्ट में खो दिया है, मगर मैंने भी हाल ही में अपनी बेटी को खो दिया है। और वो इसका मीनिंग क्लियर करके बताता है कि किस तरह फर्डिनेंड और मिरांडा की शादी हो गई है और इसीलिए मिरांडा अब उसकी नहीं रही। अब फ्रेंड्स, प्ले की एंड में एक हैप्पी एंडिंग होती है। प्रॉस्पेरो को वापस से ड्यूक ऑफ मिलान बना दिया जाता है और उसके भाई को उस पोजीशन से हटा दिया जाता है। एलोंसो को अपने किए हुए का बड़ा दुख होता है और वो प्रॉस्पेरो से माफ़ी भी मांगता है। साथ ही प्ले के एंड में प्रॉस्पेरो एरियल को भी फ्री कह देता है, ये कहकर कि आज से तुम आज़ाद हो, अब तुम्हें किसी की गुलामी नहीं करनी होगी। और साथ ही इस प्ले के एंड में प्रॉस्पेरो ऑडियंस से कहता है कि वो उसे उसकी गलतियों के लिए माफ़ कर दें और साथ ही उसे भी फ्री कर दें। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये प्ले ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी विलियम शेक्सपियर की प्ले द टेम्पेस्ट।